यहाँ का जो मैंने ये टारगेट दिया है अपनी बाइंग हो रखी है इसमें 290 पे, और इसका जो मैंने टारगेट दे रखा है वो है 390। ये मैंने इसका टारगेट सेट कर रखा है। अब यहाँ से एसएल जो है 250 का मैंने यहाँ पे एसएल दे रखा है, ये मेरा 250 का मैंने सेट कर दिया। अभी तक तो जो है इसने एसएल नहीं लिया है, बट अभी मेरा मानना ये है कि अगर ये 330 के अबव निकलता है, अभी मैं आपको ये जो लेवल निकाल के दे रहा हूँ कि अगर ये प्राइस जो है इस लेवल के अबव में अगर निकलता है, ये वाला जो लेवल है 328 आया, बट मैं इसको 330 कर देता हूँ। 330 के ऊपर अगर ये निकलता है तो इसमें डायरेक्ट जो है बूम आ जाएगा अप साइड का। 1 मिनट, चलो भाई यहीं लग जाओ, ठीक है। इस लेवल के ऊपर अगर निकला तो डायरेक्ट मेरा 390 वाला जो टारगेट है वो अटेम्प्ट करेगा क्विक, कुछ सेकंड में ही, यानी कि सिंगल कैंडल में जो है टारगेट आ सकता है, बट ब्रेक करना चाहिए 330 वाले लेवल को। देखते हैं गाइस इस ट्रेड में। अभी तो फ़िलहाल जो है 290 की बाइंग है, बट दोबारा से जो है ये 290 से बिलो 256 का लो लगा के आया है, और रिसेंटली जो है अभी ये वर्किंग कर रहा है 330 के लगभग अपने लेवल को ब्रेक करने वाला है। और मैंने सेम जो ट्रेड है वो टेलीग्राम पे भी डाल रखा है, जिन्होंने मतलब प्रैक्टिस के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डाल रखा है। तो देखते हैं इस ट्रेड में अपने को कितना टारगेट मिल पाता है। और अगर इसके अगेंस्ट में अगर मैं बात करूँ तो 75,800 का जो अगर पुट है उसमें भी अपने को टारगेट मिल चुका था, बट अगर वो अब 190 वाले लेवल को अगर नीचे ड्रॉप करता है तो अपना ये जो कॉल है वो बूम कर जाएगा। 330 से डायरेक्ट जो है 390 का लेवल अटेम्प्ट करेगा। अब देखना यही है कि अटेम्प्ट कितनी देर में करता है और कितनी देर में नहीं करता है। ओके, जस्ट गो 335, 338, 340, या गुड 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 गुड, 340, 340 and 342. Come on, come on, come on. Single candle expectations for our target 390. फाइनल टारगेट 390 है, बट ये जो है लेवल अभी 300 वाले जो लेवल है इसको दोबारा से एक बार रीटेस्ट करने के लिए आएगा, बिकॉज सेंसेक्स में जब तक अगर डे हाइज के ऊपर अगर कैंडल ना निकले तब तक इसमें अच्छा अपने को मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। और मैं आपको बात कर रहा था 75,800 की, अगर वो 190 के नीचे अगर कैंडल कोई भी क्लोजिंग दे देगा या काम करने लग जाएगा तो अपना ये कॉल ब्लास्ट कर जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि 75,800 का जो पुट है वो रिसेंट लो कहाँ तक का लगाया था। मैं क्यों कॉल साइड की बात कर रहा हूँ कि कॉल साइड में बूम कर जाएगा जब वो इतने के नीचे आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए प्राइस ने डॉट टू डॉट 181 का लो लगा के अगेन जो है फिर से वापस बूम कर गया। और यही ट्रेड मैंने आपको दिया था 190 के आसपास, वो मेरे से बाई मिस्टेक टाइपो एरर हो गया था, बट जो है 190 का लेवल इम्पोर्टेंट था। यहाँ से इसने हाई लगाया है 310 का, एंड अगेन जो है इसी प्राइस को फिर से रेस्पेक्ट कर रहा है और 180 से अगेन 210 तक आ गया। और अपना वो ट्रेड जो मैं आपको कॉल साइड का दिखा रहा था, ये कॉल अगेन जो बोला था आपको ये 300 की लेवल के आसपास आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे ये लेवल कैसे 300 वाले लेवल की तरफ आ गया। अब अगर ये वाला जो लेवल है अगर इस लेवल पे ये सस्टेन हो गया, इस लेवल पे अगर ये सस्टेन हो गया तो अगेन फिर से ये अपसाइड जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे अब सस्टेन नहीं हुआ तो फिर ये जो है 250 वाला जो लेवल है वो फिर से अटेम्प्ट करेगा। तो आई होप दोस्तों मेरे इस छोटे से वीडियो से आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिला होगा। और दूसरा एक नया नॉलेज और दे देता हूँ आपको कि मैं कॉल साइड क्यों गया, पुट साइड क्यों गया, क्या लॉजिक था, क्या मार्केट का बिहेवियर था।
अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँ आपसे, छोड़ो इनको, चार्ट को बिल्कुल क्लियर करते हैं। ठीक है, मार्केट में कल की क्लोजिंग अपने को देखने को मिली थी 76,150 के करीब। अब मार्केट में आज जो लगा है गैप अप लगा है। अब गैप अप में अगर मेरा एक लेवल ये है जो कि रेजिस्टेंस पॉइंट है, अगर मैं इसको ऐसे मार्क करके रखूं तो आपको बहुत इजी रहेगा कि मेरा रेजिस्टेंस पॉइंट कौन सा वाला है। अगर मैं इसको रेजिस्टेंस पॉइंट मान के चलता हूँ तो क्या कोई भी कैंडल इसके अबव में क्लोजिंग दिया? नहीं दिया। इसके अबव में क्लोजिंग देगा तभी मार्केट अपसाइड में बूम करेगा। तो यहाँ से जब रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुई और इसको अबव ब्रेक नहीं कर पाया तो मैंने आपको यहाँ पे पुट दिया 75,800 का। ये पुट जो है मेरा टारगेट था येस्टरडे क्लोजिंग, यहाँ तक आएगा। येस्टरडे क्लोजिंग के पास जैसे आया वैसे ही मैंने आपको 76,700 का कॉल दिया, जो कि बाइंग था आपका 290। वो 290 से जो है ट्रेड उसने हाई लगाया 340 का। ऐसे ही नॉलेज लेने के लिए आप टेलीग्राम में इसको फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्रोवाइड कराया था, एक लेवल प्रोवाइड कराया था, जो कि लेवल था कि ये ब्लू ट्रेंड लाइन जब तक अगर है तब तक सेंसेक्स में जो है अपसाइड में मोमेंटम रह सकता है। और अपसाइड में मोमेंटम एक लेवल ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बना के दिया था कि डे हाइज के ऊपर अगर निकलेगा 76,500 के ऊपर तो फिर अपसाइड हम बुलिश हो सकते हैं। और ब्लू ट्रेंड लाइन के बिलो अगर मार्केट निकला और ब्रेकडाउन दे के अगर 76,000 के राउंड लेवल को अगर ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट पुट साइड की तरफ जा सकता है। और पुट साइड में जो गया उसका रिज़ल्ट आपको दिखा देता हूँ कि मार्केट किस तरह से पुट साइड में जा रहा है और किस तरह से मेरे व्यू के अकॉर्डिंग अब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब अपने को जो है यहाँ पे टारगेट देखने को मिलेंगे 75,600 तक के टारगेट इजीली देखने को मिल जाएंगे। और अगर इसको भी नीचे ब्रेकडाउन देता है तो फिर 75,400 का लेवल।